तो तुम एक काम करो, अब तुम बैठो, अब तुम बैठो और गुरु जी जहां बैठे हो तो उनसे कह दो भाई न भवानी रे हतभाग आगे अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल सुचि संग। गुरु जी ने धनुष तोड़वाया तो तुम एक काम करो, अब तुम बैठो, अब तुम बैठो और गुरु जी जहां बैठे हो तो उनसे कह दो उठो। गुरु जी ने तोड़वाया तो ये दायित्व तो गुरु जी का है कि शिष्य की रक्षा करें, और तुम खड़े हो गुरु जी बैठे तो गुरु जी से कह दे गुरुगिरी ना करो, उठ करके खड़े हो, तुम्हारे कहने पे धनुष टूटा, फंसा लिए खड़े हैं, अब गुरुगिरी ना करो, उठ करके खड़े हो और शिष्य के प्राण बचाओ। व्यास जी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिष्य यदि अच्छा है, पुत्र यदि अच्छा है तो पिता और गुरु प्रत्येक परिस्थिति में ऐसे पुत्र की रक्षा करते हैं, लेकिन अगर शिष्य अच्छा नहीं भी है और शिष्य है तो ऐसे शिष्य की रक्षा करने के लिए भी गुरु जी खड़े होते हैं। और इसके लिए प्रमाण है, एक बार शिव मंदिर जपत रहो शिव नाम, और गुरु आयो अभिमान दे उठी नहीं कीन प्रणाम। शिष्य ने अपराध किया, गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबा भोलेनाथ के लिए असहनीय हो गया। सो दयाल नहीं कहे कछु उरन रोष लवलेश, पर अत्यग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। मंदिर माज भई न भवानी रे हतभाग आगे अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल सुचि सम्यक बोधा। बैठ रहे सी अजगर युव पापी सर्प हो फल फल मति व्यापी, महाविटप कोटर महु जाई रहु अधमाधम अधगति पाई। शिव जी ने साथ दे दिया, और शिव जी ने साथ दे दिया और गुरु जी वहीं थे, और शिष्य अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी गुरु जी चूंकि थे तो गुरु जी ने क्या किया, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपति मोय बिलोकयति उर उपजा परिताप। गुरु जी ने क्या किया, शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल। गुरु जी कह रहे हैं अपने शिष्य के लिए, शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, श्राप अनुग्रह हो जई नाथ थोर ही काल। तो माया बस जीव जन्म संतत फिरई भुलान, तेहि पर कोप न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। एक शब्द किसके, गुरु जी के। तो शिष्य पर आपत्ति आई तो गुरु जी खड़े हो गए, और यहाँ शिष्य के लिए भाषा खड़े हैं और गुरु जी बैठे। तो जिन गुरु जी ने तोड़वाया है उनसे कह दो गुरुगिरी ना करो, उठ के खड़े हो, और आपका धर्म है। अब यार इसको क्या कहा जाएगा, शिष्य पर आपत्ति हो और गुरु जी के कहने पर उसने कार्य किया, गुरु जी उठ के खड़े ना हो तो फिर इसको यही कहा जाएगा। क्योंकि बहुत से गुरु होते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं कहो गुरु वो भी होते हैं। तो गुरु जी को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। अगर गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ा गया तो तुम्हें इस दायित्व को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी उठ करके खड़े हो, तब इस विषय पर विचार करें। महात्मा जी का वक्तव्य प्रारंभ हुआ था, बोले और कोई महात्मा हो तो उसको घुमा दोगे। पहले ये देखो कि हमारे तुम्हारे सामने महात्मा
तुमने कहा था बौद्धिक व्यायाम आपका सशक्त रहे, ऐसा महात्मा कहा। आपने यहां पर एक श्लोक के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहा और पूछा भी। बोले पहले तो ये बताओ कि ये धनुष यदि चढ़ा नहीं तो युद्ध कैसे हुआ? यदि भगवान भोलेनाथ से चढ़ा नहीं तो युद्ध कैसे हुआ? तो हमने जो श्लोक पढ़ा था वो क्रमबद्ध पढ़ा था। पहले युद्ध हुआ, युद्धम भवत रोम हर्षणम सिद्धकंठस्य विष्णु परस्पर जयशिरो। जय और पराजय को लेकर के या विजय को जीत को लेकर के दोनों के मध्य में भगवान शिव चाहते थे हमारी विजय हो और भगवान विष्णु चाहते थे हमारी विजय हो। ऐसा लेकर के मन बना करके युद्ध हुआ है। अच्छा, युद्ध हुआ है तो उसके बाद में यदि युद्ध हुआ तो वहां पर भगवान भोलेनाथ ने उस समय पिनाक का प्रयोग किया। यदि युद्ध हुआ तो माध्यम कुछ न कुछ अवश्य रहा। तो भगवान भोलेनाथ के पास ये धनुष था और भगवान विष्णु के पास सारंग था, तो माध्यम सारंग और पिनाक बना। लेकिन उसके उपरांत ये प्रक्रिया है वहां पर तदा तदा तुजंभितम सैवम धनुर्भीम पराक्रमम हुंकारेण महादेवो स्तंभितो अत्रैलोचना। तब ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु ने ऐसी हुंकार मारी कि जिससे धनुष शिथिल हो गया। और शिथिल हो गया, ये धनुष शिथिल हो जाए तो फिर चढ़ेगा कैसे? धनुष है और वो शिथिल हो जाए तो फिर चढ़ेगा कैसे? जब नहीं चढ़ा, शिथिल हो गया, तो भगवान भोलेनाथ फिर स्तंभित हो गए। और स्तंभित होकर के उन्होंने ऐसा किया था, धनुरुद्र संक्रुद्धो विदेहेषु, ये क्रम बना था। हमने ऐसा कहा था। दूसरे क्रम में आपने कहा कि तुमने जो उदाहरण दिया है कि राजा जनक को ऐसा सुख प्राप्त हुआ, पैर तो थके था जन पाई, तो बोले अभी वो उन्हें थाह मिली है। राजा जनक अभी पार नहीं हुए हैं, अभी तो उन्हें पढ़ते हुए थाह मिली, विश्राम मिला है, क्षणिक विश्राम। और आगे का घटनाक्रम उन्होंने बताया कि अभी तो आगे का चरित्र बाकी है और वो चरित्र उन्होंने अपने आप बता दिया। घोरधार भृगुनाथ ऋषानी और उसके आगे का भी इन्होंने बता दिया कि ये धार तो घोर है, लेकिन ये घोर धारा किन घाटों के मध्य में है, तो ये भी तो आपने स्पष्ट कर दिया। तो हम नाम न लेंगे, लेकिन आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये घोर जो धार है, धारा है, वो सीमित है, बद्ध है, घाटों से धारा बंधी है आगे। तो ये आप न कहते, इससे आप थोड़ी देर के लिए रोक लेते, लेकिन आपने इसको भी यदि स्पष्ट कर दिया तो हम तो मानेंगे कि इसमें भी हमारे ही पक्ष की बात आप कर रहे हो। अब अवशेष क्या है? वैसे कहा गया टूटत ही धनु भयो विवाहु। अब अवशेष क्या है? राजा जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, धनुष का खंडन हो गया। अब अवशेष क्या है? वो अवशेष ये है व्यास जी कि राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया था कि जो भी धनुष को तोड़ देगा तो हम उसे देंगे क्या? बोले त्रिभुवन जय समेत मैं देही अभी नहीं बिचारी बरौ हट देही। धनुष तोड़ने वाले को त्रैलोक विजेता की उपाधि दी जाएगी, अभी दी नहीं गई। धनुष तोड़ने वाला त्रैलोक की विजयी सिद्ध किया जाएगा, उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो प्रमाण पत्र देना अभी अवशेष है। तो प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम अवशेष है हमारी दृष्टि में। तो महाराज यदि ये कार्यक्रम अभी अवशेष है तो हम जानते हैं कि आप अपना पूरा आधिपत्य इस धनुष पर दिखा रहे हो। भगवान भोलेनाथ का विरोध नहीं है, आपका विरोध है। और यदि विरोध है तो प्रमाण पत्र वितरण के कार्य हेतु ही आपका विरोध, हमें तो ऐसा लग रहा। क्या कहना क्या चाहते हो, उसको और स्पष्ट करो। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में
धनुष तोड़ने वाले को प्रमाण पत्र कैसे दिया जाए? कारण है, और आपका विरोध स्वाभाविक है व्यासी। प्रमाण पत्र कैसे दिया जाता है? कोई भी व्यक्ति यदि अधिक योग्यता रखता है तो वो प्रमाण पत्र देने का उत्तरदायी होता है। प्रमाण पत्र कौन अधिकारी देता है? जिसके पास योग्यता अधिक, प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले से अधिक योग्यता जिसके पास हो वो प्रमाण पत्र देने का अधिकारी होता है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा श्री परशुराम जी ब्राह्मण हैं और अधिकारी हैं, अब आ गए हैं। अब निश्चित रूप से जो चरित्र का अवशेष चरित्र है उसका निर्वहन महात्मा जी के द्वारा यहाँ पर पूर्ण किया जाए। देख रहे हो व्यास जी, माने ये कहना चाहता है कि धनुष तोड़ने वाले को प्रमाण पत्र देने आए हैं, हम प्रमाण पत्र देने आए हैं। तो चलो, अगर तुम्हारी ये विलासा है तो प्रमाण पत्र हम देंगे, लेकिन जब प्रमाणित हो जाएगा तब, प्रमाणित हो जाएगा तब हम प्रमाण पत्र देंगे। अब प्रमाणित करेगा कौन? प्रमाणित भी करेंगे हम ही। जब ऐसी कोई पात्रता आप देखेंगे तो हम प्रमाण पत्र देंगे, और यह पात्रता हमने पाई तो छांट करके फिर बाहर कर देंगे। ये भी है, यदि पात्रता पाई तो प्रमाण पत्र का जो दायित्व यहाँ के जनक ने उसको दिया है, उस स्थिति से भी हम उसको निकाल के बाहर कर देंगे, अगर ऐसी कोई बात है। और प्रमाण पत्र की बात करो तो प्रमाण पत्र ऐसी कोई पात्रता पाएंगे तो विचार करेंगे। क्या ऐसा भी होता है कि प्रमाण पत्र देने वाला व्यक्ति अपात्र व्यक्ति को बिना जाने प्रमाण पत्र दे दे? क्या ऐसा भी कोई नियम होता है? जब जाना जाता है, पात्रता देखी जाती है, तब प्रमाण पत्र दिया जाता है। हम जानेंगे, उसके अंदर पात्रता देखेंगे तो हम प्रमाण पत्र देंगे। ये तो तब की बात हो गई। अब इसको तुम इस प्रकार से व्यक्त करना चाहते हो कि प्रमाण पत्र देने के लिए आए, तो इस बुद्धि को अपने मन से निकाल दो। हमें क्यों आए वो तुम्हें हम बताते हैं। तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। और आकर के धनुष तोड़ने वाले के पुत्र जो अपने भाव व्यक्त किए हैं, वो पुरस्कार वितरण का नहीं किया है। सुनौ राम जय शिव धनु तोरा, सहस पाऊ सब सोरिपु मोरा। अभ्यास में जिसको प्रमाण दिया जाता है, प्रमाण पत्र, उसको समाज में सम्मान दिया जाता है, समाज में सम्मान मिलता है। और हमने उसके लिए क्या कहा है? सो बिलगाओ बिहाई समाज। तो हम प्रमाण पत्र देने नहीं आए, सो बिलगाओ बिहाई समाज। और न तुम्हारे जय है सब राजा। और राजकुमार, हमारे प्रमाण देने का प्रकार वो नहीं है जो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का प्रमाण है। जैसे वो लोग देते हैं प्रमाण पत्र, जैसे विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी को प्रमाण दिया, प्रमाण पत्र दिया। कैसे दिया संसार जानता है, तो हमारी वो विधा नहीं है। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को प्रमाण पत्र दिया। बिहाई पैरत थके था जन पाई। तुमने कहा जैसे कोई तैरने वाले व्यक्ति को था मिल जाए, श्रमित हो जाए, तैरते तैरते था मिल जाए, तो उसी प्रकार के सुख का अनुभव जनक कर रहे हैं। तो कोई जनक का सुख अभी पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है? क्योंकि अलानी तुमने जो पढ़ी है कि पैरत थके था जन पाई। जनक जी तैरते तैरते श्रमित हो गए थे तो था मिल गई है, लेकिन पार नहीं हो गए
व्यास जी धार मिली है लेकिन अभी पार नहीं हुए, अभी तो धारा बाकी है, अभी पार कहां हुए? अब अभी तो तैर रहे थे, तैरते तैरते थके तो थोड़ा उनको विश्राम मिल गया, था मिल गई है कि यहाँ पर विश्राम ले सकते हो, लेकिन अभी और तैरना है उनको। अब कहां तैरना है? अब आगे एक और बड़ी धारा है, घोर धार रघुनाथ रिसानी। अभी परशुराम के क्रोध रूपी धारा को पार करना है। अभी जनक पार नहीं हुए, हमें तो थके थे तो थोड़ा विश्राम मिल गया। जैसे कोई भी कि नदी में तैर रहा हो और तैरते तैरते थक जाए तो कहीं थोड़ी जगह ऐसी मिल जाए जहां तैरने की आवश्यकता ना पड़े और खड़ा हो जाए और थोड़ा विश्राम ले ले, तो उसी प्रकार से जनक अभी नदी पार नहीं हुए, हमें थोड़ा विश्राम मिल गया। अभी तो पूरी धारा पड़ी, और धारा कौन सी है? घोर धार रघुनाथ साने घाट सुमत राम पर पानी। तो जनक से कहो कि अभी धारा आगे पड़ी तो इसको पार करें, उसी जगह खड़े रहेंगे क्या? अभी धारा को आगे पार करें। तो ये चिंतन ये सिद्ध कर रहा है कि नहीं अभी चरित्र आगे है, अन्यथा कह दिया जाता जनक की